चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। बीती रात मनमोहन सिंह को बेहोश होने के बाद एम्स में लाया गया था, जहां उन्होंने रात 9:91 पर अंतिम सांस ली। पीएम मोदी और राहुल गांधी और अमित शाह समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। दिल्ली चुनाव में मुख्य लड़ाई सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, लेकिन कांग्रेस के एग्जिट हो जाने से मुकाबला त्रिकोणीय लगने लगा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसा लगता है कि बीजेपी से भी ज्यादा आक्रामक कांग्रेस होती जा रही है और अब तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक से ही बाहर करवाना चाहती है। राष्ट्रीय राजधानी के आस-पास के इलाकों में हुई बारिश के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के कारण कई इलाकों पर ठंड भी बढ़ सकती है। दिल्ली में बिजली के मुद्दे पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जमकर विवाद हुआ था। आम आदमी पार्टी का दावा था कि उसने दिल्ली में बिजली का बिल फ्री कर दिया है, जिसमें लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है, जबकि भाजपा ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल और बिजली कंपनियों के बीच साठ-गांठ के कारण लोगों को महंगी बिजली दी जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा भारत के बेहतरीन प्रधानमंत्री में से एक के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के प्रगति के लिए चुपचाप लेकिन गहराई से काम किया। दिल्ली में चुनावी जंग के लिए मैदान सज चुका है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है, तो वहीं भाजपा भी इस बार अरविंद केजरीवाल का विजय रथ रोकने के लिए जुट गई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र के विधान आर्थिक सुधारों के महानायक मनमोहन जी मौन हो गए हैं। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। उनके आर्थिक सुधारों ने देश के विकास को नई दिशा और गति दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है। सूत्रों के मुताबिक 29 दिसंबर और 3 जनवरी को दिल्ली में पीएम मोदी के सरकारी कार्यक्रम है। पीएम मोदी 29 दिसंबर को दिल्ली मेट्रो के फेज -4 के तहत रिठारा नरेला कुंडली लाइन का शिलान्यास करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान कई अहम बातें कही। उन्होंने 2005 से पहले बिहार की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय राज्य में सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहद खराब थी। इस बार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को घाट और आश्रम तक पहुंचने में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश का मेला प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस से नाराज बताई जा रही है। दिल्ली में कुछ विधानसभा की सीटें भी है, जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों ने आम आदमी पार्टी के लिए संकट खड़ा कर दिया है। इन सीटों पर बन रहे सियासी समीकरण पार्टी के बड़े नेताओं के लिए मुसीबत बन सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाविकास आघाड़ी ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। चुनाव में हारने वाले कई उम्मीदवारों ने ईवीएम में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दोबारा गिनती की अर्जी दाखिल की है। इसी बीच सांसद सुप्रिया सुले ने ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं 4 बार ईवीएम से ही चुनी गई हूँ, फिर मैं कैसे कह सकती हूँ कि ईवीएम गलत है। महाकुंभ 2025 को न केवल आध्यात्मिकता का महापर्व बल्कि स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण का आदर्श प्रतीक बनाने के लिए नमामि गंगे मिशन ने अनूठी और व्यापक योजनाओं को लागू किया है।
रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों के लिए यह युद्ध भारी पड़ रहा है और दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी ने दावा किया है कि इस युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तानाशाह के सैकड़ों सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि कई घायल सैनिकों को यूक्रेनी सेना ने बंदी बना लिया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी, आप, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आप ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वही कांग्रेस ने अब तक कुल 47 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा भी जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेट लिस्ट जारी कर दी है। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली है। झारखंड में हेमंत सरकार बनने के बाद सीएम सोरेन 28 दिसंबर को मैया सम्मान योजना की बढ़ाई गई 2500 रुपए वाली राशि जारी करने वाले थे, लेकिन अब झारखंड की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की राशि आने में थोड़ी सी देर होने वाली है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार यानी कि आज ही मैया सम्मान के लाभुकों को 2500 रुपए की राशि खाते में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि पूर्व वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बीती 26 दिसंबर की रात निधन हो जाना। झारखंड सरकार जल्द ही मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए वाली राशि को सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने को लेकर अगली तारीख की घोषणा करेगी। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन को अपने लिए बड़ी व्यक्तित्व क्षति करार दिया है और कहा है कि वह उनके लिए मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक थे। आम आदमी पार्टी आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के कटरा में 25 दिसंबर से जारी हड़ताल अब अगले 72 घंटे तक बढ़ा दी गई है। अब 30 दिसंबर तक कटरा बंद रहेगा। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने घोषणा की है कि इस दौरान कटरा में सभी गतिविधियां निलंबित रहेंगी। परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण 1 जनवरी 2025 में आयोजन होगा। परीक्षा के तनाव को कम करने और छात्रों को प्रेरित करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में नेताओं ने चर्चा की है कि सरकार की ओर से दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए उनके कद के अनुसार एक उचित स्थान पर स्मारक दिया जाना चाहिए। परिवार इस मामले पर सरकार से बातचीत कर रही है। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और मनमोहन सिंह का परिवार सरकार से बातचीत कर रहे हैं।